पार कर गए थे। वर्तमान ऑपरेशन सिंदूर भारतीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख के संतुष्ट कर दिया है, लेकिन जितने छोटे लेवल पे पाकिस्तान से हम सुधरने की उम्मीद करते हैं, इतना छोटे धप्पा मार देने से, 500,000 आतंकवादी मार देने से, जहां 24 करोड़ आतंकवादी रहते हों वहां आप 1000 आतंकवादी मार देंगे, कुछ नहीं हो सकता है जब तक कि आपने उसका कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं करेंगे। एगो बिजली घर उड़ा देते गर्मी के दिन में, एक बिजली घर उड़ा, एगो राज्य तराही तराही हो जाएगा। नहीं समझे? हम लोग इशारा में बोले भी थे, और ये हमारी गलतफहमी है कि हम पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म कर देंगे। एक भी पाकिस्तान जिंदा है, एक भी पाकिस्तानी जिंदा है, एक भी अगर जिंदा है तो आतंकवादी ही है। ये गलतफहमी से निकल दीजिए कि वहाँ अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। हमसे भी कई लोग कहते हैं कि वहाँ भी अच्छे लोग पाए जाएंगे। चुप रहो, भाषण मत दे तुम, यहाँ पे मत दियो भाषण हमरे सामने। यहाँ पे ये सब वाला चीज हम लोग नहीं है। अगर आप गलत होते देख रहे हैं और चुप है तो आप भी गलत हैं। हमने कभी पाकिस्तान को बोला कि युद्ध मत करो? ओपन हम लोग निमंत्रण देते हैं कि आइए आप युद्ध कीजिए, हमारी सेना खड़ी वहां, आप निहत्थे पे गोली मार दोगे, दूसरा धर्म पूछ के मारोगे। आप बोल देते हैं कि जाके वहां मोदी को बोल देना, मोदी जी को भी बैलेंस करने में लग जाते हैं। एस जयशंकर साहब तो पूरी दुनिया को झुका रहे थे। दुख होता है इस चीज को। समाज के 80% लोग भावनाओं में खुश हो जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा समाज के 20% ऐसे लोग हैं जो आपको जान रहे हैं कि आपने किया क्या है। पढ़े लिखे लोग की संख्या कम है, 20% है, लेकिन उन्हें समझ रहे हैं कि इस दिन के लिए 18 हमारे इतने लोग शहीद हो गए, हमारे सैनिक शहीद हो गए। वहां पर जितने सैनिक थे उनकी छुट्टियां कैंसिल करके बुला ली गई। जब आपको ढापा बोल के आना था, मार देते 10-15 को बम, उसमें क्या जाता था? हमें मारना था। पाकिस्तान का एक भी एयरपोर्ट कैसे बच गया? एक भी एयरपोर्ट कैसे बच गया? इकोनॉमिकल डैमेज कर दीजिए ताकि वहां का बच्चा को लगे कि नहीं हम लोगों ने गलत किया। आज दुनिया का बच्चा गाजा वालों को अफसोस की नजर से देखता है कि बेचारा छोट लड़का मारा गया। सबको लगता है छोटे बच्चे मरते हैं तो हमें, आपकी दुनिया का कोई भी हो ना, 1 साल का 2 साल का बच्चा मरेगा, अफसोस सबको होता है। लेकिन हम सब यही कहते हैं तो लड़ले बिना का जरूरत था? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इजराइल को का जरूरत था से लड़ले बिना? यही बात अगर पाकिस्तान से निकल के आती कि कराची बंदरगाह उड़ गया, गर्मी में बिजली घर उड़ गया, पानी रुक गया, का जरूरत थी मारने की? तो पाकिस्तान का इंसान जब पाकिस्तान से कहेगा कि आतंकवाद पूरी दुनिया में फैलाओ, भारत में मत फैलाओ क्योंकि वहां मारेगा सब, तो एक आदमी को नहीं पूरी पब्लिक को दिक्कत हो जाएगा, तब समझ में आता। 4 गो आतंकवादी हम मार देंगे तो हम 80% आबादी को खुश रख सकते हैं। खास करके जब ऐसी बिकी हुई मीडिया है जो कराची तक घुस गई है, तो उसमें क्या जाता है? 80% मीडिया और एआई का जमाना है। गाजा का इजराइल के हमला को चिपका दीजिए, इंडिया ने मारा। ऐसा नहीं कि केवल बकलोल हमारे इधर है, उधर पाकिस्तान का रक्षा मंत्री जो है ना, वीडियो गेम दिखा के कह रहा है देखिए हमारे सैनिकों ने कैसे जवाब दिया। तो देखा ऐसे कि सर ये यूट्यूब पे 2016 में अपलोड किया वीडियो गेम है। वीडियो गेम है वहां तो खैर, लेकिन हम इतना नहीं ना गिर गए हैं कि हम लोग पाकिस्तान से अपनी तुलना करें। वहां पाकिस्तान से तुलना नहीं कर सकते हैं। एक गलत किया। पाकिस्तान पे जिस हमले की हम उम्मीद कर रहे थे ना, दिल को बहुत तकलीफ। ऐसा हम लोग नहीं सोच रहे थे। 1-2 लाख पाकिस्तानी अगर जमीन पर नहीं हुए रहते, कब्रिस्तान का एडवांस बुकिंग नहीं होता, नए कब्रिस्तान नहीं बने होते, एक पर एक नहीं दफनाया गया, तो उनकी आत्मा को क्या शांति। जितने हमने पाकिस्तान में मारे हैं उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं। दिल को तकलीफ पहुंचा है, बस और कुछ नहीं। पनिया रोक के रखते कहाँ हम लोग? जिस सरकार को गरियाते हैं लोग ना कि 70 साल से क्या किया, वही बंधो बनवाया था, जोनो रोके थे लोग। यहाँ राजनीति हमारे देश पे भारी पड़ जाता है। सबसे ऊपर होनी चाहिए देश। आज भी लोग हैं जो इस बात पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज हो गया इसलिए हमने सीज फायर रोक दिया। अरे भाई तो और अच्छा बढ़िया मौका, और मार, बाढ़ का पानी छोड़ दो, आधा सेना बाढ़ में बिजी रहे, और मार। इसमें क्या रुकने वाली है? कर्ण का चक्का फंस गया था युद्ध के मैदान में, अर्जुन रुक गए थे। मारने को किसने बोला था? कृष्ण। गीता सजा के रखने के लिए है। पढ़ो गीता, अप्लाई करो। राक्षस के साथ राक्षस जैसा व्यवहार करना चाहिए। और कृष्ण भगवान के सामने जब कर्ण के रथ का पहिया फंस गया था तो कर्ण ने मानवता की दुहाई दिया था अर्जुन के सामने और कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरा रथ का पहिया फंसा हुआ है और मैं हथियार भी मेरे साथ नहीं है, क्या तुम्हारे में मानवता नहीं है? तो कृष्ण भगवान ने कहा था जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो तुम्हारी मानवता मर गई थी, मानवता। कर्ण बहुत बहादुर थे, लेकिन जब गलत का साथ दिए थे तो गेहूं के साथ घुन पीस जाता है। तो यही हाल यहाँ पे भी है। मारना चाहिए यहाँ। और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारी लाशें जाएंगी। हम अमृत पी के नहीं आए हैं और जूती पे रखते हैं ऐसी जिंदगी को जो जिल्लत भरी हो। कोई 2 कौड़ी का देश हम लोग के ऊपर मार के चल जाए, यहाँ पे नहीं जीना है ऐसा। नहीं समझे?
महाराणा प्रताप से लाख गुनी बड़ी फौज अकबर की थी, लेकिन आज भी महाराणा प्रताप को लोग इज्जत की नजर से लेते हैं। अमृत पी के वो भी नहीं आए थे। भगत सिंह को आज भी हम लोग देखते हैं, याद करते हैं उन्हें, अमृत पी के वो भी नहीं आए थे। मराठा साम्राज्य के छत्रपति साहू जी महाराज हो, संभाजी महाराज हो या छत्रपति शिवाजी महाराज हो, अमृत पी के ये लोग भी नहीं आए थे। बहुत बड़ा साम्राज्य, सोना खदान ये सब नहीं था, लेकिन ये था आत्मसम्मान के लिए समझौता नहीं किया था। हम उन्हीं के, हम लोग हमारे ही पूर्वज हैं। बोले पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक हो गया तो हम हमला रोक देंगे, इसीलिए थोड़ा सा दिल को तकलीफ पहुंचा। बाढ़ में गया डिप्लोमेसी, हमारे यहाँ पहले डिप्लोमेसी बाद में देखा जाएगा।